बंधुओं, एक वशिष्ठ परिवार गोत्र में से एक भगवान के भक्त हुए। वो वशिष्ठ जी के वंशज थे, इसलिए रघुनाथ जी को वो अपना शिष्य मानते थे। बोले हमारे पूर्वजों के भगवान शिष्य हैं, तो हम भी तो उसी गोत्र के हैं, हमारे भी रघुनाथ जी शिष्य हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे आप जो भी कुछ मानो, सखा मानो, अपना मित्र मानो, अपना बालक मानो। ऐसे वशिष्ठ परिवार से गोत्र से एक भक्त हुए थे, और वो क्या करते? ठाकुर जी की सेवा करते, और जो माला प्रसादी थी पहले अपने गले में धारण करते, फिर ठाकुर जी को पहना देते। ये उनका रोज का नियम था। रोज का उनका यही नियम था बंधु, ठाकुर जी की सेवा करना। और लास्ट में आकर के ठाकुर जी को जैसे ही माला धारण कराते, तो पहले अपने गले में धारण करते, फिर ठाकुर जी को पहना देते। बंधुओं, एक दिन क्या हुआ कि कुछ संत आए, और संतों ने देखा कि ठाकुर जी की सेवा चल रही है। ठाकुर जी की सेवा चल रही है, और पुजारी ठाकुर जी की सेवा कर रहा है। बंधुओं, और जैसे ही पूरी सेवा हुई, और उस भक्त ने पहले माला प्रसादी को अपने गले में धारण किया, और फिर अपने गले में से उतार करके ठाकुर जी को धारण करा दिया। ऐसे होता है बंधुओं, जब हम कथा में ऐसे बैठते हैं ना, तो भक्त लोग माला लाते हैं, और माला लाते हैं तो वो हमारा स्वागत करते हैं, तो उसी माला को हम उनको पहना देते हैं। एक एक भक्त तो बंधु ऐसा आता है कि नहीं नहीं, अपने गले में से उतार करके फिर हमको ही पहना देते हैं। बंधु ध्यान देना, भगवान पर माला चढ़ी हुई, माला प्रसादी हमारे गले तक आ सकती है, लेकिन हमारे गले से वो माला ठाकुर जी को धारण नहीं करा सकते। हमसे उम्र में छोटा हो, ज्ञान में छोटा हो, तो हम वो माला को उसको धारण करा सकते हैं, अन्यथा संत जनों को, अपने से ज्ञानी पुरुष को वो माला कभी हम धारण नहीं करा सकते। आज उन संतों ने देखा कि ये अपने गले में धारण करके और ये ठाकुर जी को धारण करा रहा है, अपराध है। संतों ने टोक दिया, आप ये अपनी अपनी माला पहनाते हो ठाकुर जी। अब तो वो भक्त कहने लगा, देखो ठाकुर जी तो भगवान तो मेरे शिष्य हैं, मैं शिष्य के नाते, मैं गुरु के नाते अब पहले माला को मैं धारण करता हूँ, फिर गुरु के नाते शिष्य को धारण कराता हूँ। ठाकुर जी, संतों ने कहा कि ये तो आप अपमान कर रहे हैं। हम कैसे पहचाने कि ठाकुर जी ने आपको गुरु मान लिया है? हम ये मान लेते हैं कि आपने ठाकुर जी को शिष्य तो मान रखा, ध्यान से सुनना, लेकिन हम ये कैसे जाने कि ठाकुर जी ने आपको गुरु माना है? मैया,
वो संत कहने लगे, देखो हम कल आएंगे, यदि ठाकुर जी ने आपकी चढ़ी हुई माला प्रसादी, ठाकुर जी ने यदि सिर झुका करके स्वीकार कर ली, तो हम मान जाएंगे कि रघुनाथ जी ने आपको गुरु मान लिया है। ठाकुर जी ने आपको गुरु मान लिया है। अब तो वो भक्त कहने लगे, बोले ठीक है। और जैसे ही वो संत वहां से गए, अब तो वो भक्त पूरे दिन सोच रहा है, ठाकुर जी कल मेरी लाज बचा लेना। यदि आपने ये माला झुक करके नहीं पहनी तो मैं इस संसार में मुख दिखाने लायक नहीं रहूंगा। पूरे दिन ठाकुर जी को बार बार ठाकुर जी से प्रार्थना करता है, अश्रु बहा रहा है, ठाकुर जी यदि आप मुझे अपना गुरु मानते हैं तो मेरी धारण की हुई माला आपको धारण करनी पड़ेगी। पूरा दिन व्यतीत हुआ और रात को भी उसको नींद नहीं आती। बिस्तर से खड़ा होता है, ठाकुर जी के पास में जाता है, बोले रघुनाथ जी कल मेरी लाज बचा लेना। जब तक भगत की होते न हासी, तब तक भगती होए न साची। बंधु, जब तक भक्त की हंसी नहीं होगी, जब तक भक्त की भक्ति सच्ची नहीं हो सकती। ठाकुर जी भी आजमाते हैं कि जब तक इनकी ये बुराई करेंगे, यदि इन्होंने मेरी सेवा छोड़ दी तो ये भक्त नकली है। और भक्त का जब अटल विश्वास जब अटल हो जाता है तो ठाकुर जी कहते हैं, भक्तों आप मेरे समीप खड़े रहे, आप मेरे एक कदम चल करके आए तो मैं आपके 4 कदम चलूंगा। आज वो भक्त रात में उठ के प्रभु से प्रार्थना करता है, हे रघुनाथ जी कल मेरी लाज बचा लेना। मैया सुबह हुआ, रोजाना की तरह वो ठाकुर जी की सेवा करने लगा। ठाकुर जी को स्नान कराया, ठाकुर जी के वस्त्र बदले, ठाकुर जी का चंदन टीका इत्यादि सेवा की। बंधु, जैसे ही ठाकुर जी की माला का नंबर आया, भक्त की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। हे रघुनाथ जी अब तो बस 2 मिनट में आपको चाहते हैं कि मुझे गुरु शिष्य देना चाहते हैं, तो आपको सिर नीचे झुकाना होगा। भक्त के आंसू टपक रहे हैं। बंधु, सभी नगरवासी खड़े हैं, संत जन खड़े हैं कि देखते हैं ठाकुर जी ने आपको गुरु माना है कि नहीं। यदि ठाकुर जी ने आपकी चढ़ी हुई माला प्रसादी ग्रहण कर ली सिर झुका के, तो समझ जाएंगे कि ठाकुर जी ने आपको गुरु मान लिया है। टकटकी लगा करके सभी देख रहे हैं और वो भक्त ठाकुर जी की सेवा कर रहा है। जैसे ही माला का नंबर आया, ठाकुर भक्त ने वो पहले माला अपने गले में धारण की और गले में धारण करके जैसे ही वो उतारी, जैसे ही ठाकुर जी को पहनाई, जैसे ठाकुर जी को पहनाना चाहा, ठाकुर जी ने अपनी गर्दन नीचे कर ली। भक्त के मन में खुशी की लहर उठने लगी, जय ठाकुर जी आज आपने मेरी लाज बचा ली। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि ने नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा।
रघुनाथ जी चाहते हैं कि मेरा मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलने दूंगा। बंधुओं, आज ठाकुर जी ने उस भक्त को अपना गुरु मान लिया और भक्त की चढ़ी हुई माला प्रसादी अपने गले में स्वीकार कर ली। ये भक्त का भाव है। इसलिए कहता हूं मैयाओ, ठाकुर जी को भगवान तो मानते ही हैं, लेकिन ठाकुर जी को अपना शिष्य मानो, ठाकुर जी को अपना पुत्र मानो, ठाकुर जी को अपना सखा मानो, ठाकुर जी को अपना मित्र मानो, तो भक्ति और प्रबल हो जाती है। जैसे हमारा कोई मित्र नहीं है, जब स्कूल में पढ़ते थे, जब मित्र थे, अब महाराज कथा करने लग गए तो मित्र भी कहते हैं महाराज हैं, महाराज को तो प्रणाम ही करो। अब मित्र भी बात नहीं करते, तो मैं ठाकुर जी को अपना मित्र मानता हूं। मोहे तोहे कहा अनेक मानियो जो भावे। ठाकुर जी कहते हैं जो आपके मन में मेरे प्रति जो भाव हो वो मुझे मानने लग जाओ। भक्ति तो वहां श्रेष्ठ होती है। बोलो जय श्री कृष्ण।